नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पितृपक्ष की आज से शुरुआत हो चुकी है। पितृपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेंगे। आइए जानते हैं इस साल पितृपक्ष की तिथियां, श्राद्ध की विधि, नियम, मंत्र और सभी महत्वपूर्ण जानकारी। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की प्रक्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं श्राद्ध का महत्व। दोस्तों, श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं वह सब उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है और पूर्वज परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान ना हो उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है श्राद्ध की विधि। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधियां होती हैं। यदि पूरी विधि विधान से श्राद्ध कर्म ना किया जाए तो मान्यता है कि श्राद्ध कर्म निष्फल हो जाता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। मान्यता यह भी है कि किसी सुयोग ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन में उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। यदि आपके लिए संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, नहीं तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें आप संतुष्ट कर सकते हैं। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है श्राद्ध का भोजन। श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आप आमंत्रित कर सकते हैं। भोज कराएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें। श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छा अनुसार खाना बनाएं। आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के अनुसार खाना बनाएं जो उचित रहेगा। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनाना चाहिए, जिसमें उड़द की दालें, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर और सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी भी भोजन में मान्य है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितृ घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। आइए दोस्तों पितृपक्ष के उपाय जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्रद्धा कर्म में पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। इससे ही पितृ चुकाया जा सकता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दूध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौवे के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि सभी जीव यम के काफ़ी निकट हैं, इनसे पितरों को भोजन मिलता है। दोस्तों, किस स्थिति में किन का श्राद्ध करना चाहिए तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि में पितृपक्ष प्रारंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है।
पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर ही करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। षष्ठी तिथि को श्राद्ध कर्म जो संपन्न करता है उसकी पूजा देवता भी करते हैं। तो दोस्तों, क्या है पितृपक्ष में गीता पाठ करने के लाभ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर से शुरू होंगे। इसका समापन 14 अक्टूबर को अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर होगा। पितृ पक्ष पर मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर दिया जाता है। इस दिन सर्व पितृ श्राद्ध योग माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में महात्मा पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। श्राद्ध ना करने वालों की क्या गति होती है दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं। पितरों का कर चुकाना एक जीवन में तो संभव ही नहीं, उनके द्वारा संसार त्याग कर चले जाने के बाद भी श्राद्ध करते रहने से उनका ऋण चुकाने की परंपरा है। इसमें जो पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि अगर पितृ नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, घर में अशांति फैलती है और व्यापार व गृहस्थी भी हानि झेलनी पड़ती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है। आइए दोस्तों, श्राद्ध भोजन के लिए इन 4 जीवों का चुनाव क्यों किया है इसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। दोस्तों, कुत्ता जल तत्व का प्रतीक होता है, चींटी अग्नि तत्व की प्रतीक होती है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व की प्रतीक है, देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। तो दोस्तों, आज का जो विषय था वो श्राद्ध कैसे करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे और कितना ज़रूरी है ये श्राद्ध आपके लिए। तो आप जो भी आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, आप उनकी शांति के लिए श्राद्ध पूरे सही विधि विधान से करें। कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट करें और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सीताराम, हर हर महादेव।